बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको बड़ा होने में भी टाइम लगता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ है, अगर किसी भी लाइन में आप जाओगे ना तो देखो नॉर्मल सी बात है कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा। थोड़ा तो बहुत कम कह रहा हूँ मैं, फिर भी आप कम से कम साल भर तो कम से कम लग जाती है किसी भी प्लान वापस। तो इसी वजह से, क्योंकि ऐसा है कि किसी दिन ब्लॉग आता है, किसी दिन नहीं आता। और जो मेरा चैलेंज चल रहा है वो 30 डेज़ का डेली का चैलेंज चल रहा है। और इसी वजह से मेरा ये रहता था कि मैं क्या डेली ब्लॉग बनाऊंगा, डेली एडिट करूंगा, डेली डाल दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ कि 9 से 6 ड्यूटी, फिर उसमें ब्लॉग शूट करना, फिर उसके बाद एडिटिंग करना, और टाइम से हर चीज़ आ ही नहीं रही थी। तो अब कोशिश ये रहेगी कि मतलब कि एडवांस में 2-3 ब्लॉग शेड्यूल में पड़े रहें जो टाइम से अपना अपलोड है तो रहें, और प्रॉपर तरीके से एडिटिंग और सब चीज़ पे फोकस किया जाए। क्योंकि यार मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो फिर अगर वो चीज़ नहीं आती है ना तो फिर मन सा लगता नहीं है जब तक चीज़ परफेक्ट नहीं जाती आप लोगों के पास। और आगे जो कोशिश रहेगी ना वो यार अच्छी रहेगी कि मतलब कि वीडियो में ना तो कोई वॉइस नॉइस हो, बैकग्राउंड ना कोई शोर शराबा कुछ भी हो। और भाई आज का कोई टॉपिक मेरा कोई ख़ास तो है नहीं, बस इसी बात के ऊपर है कि कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी ये रह जाती है कि यार आज अच्छा सा ब्लॉग, मतलब कि दिन भर हम शूट करते हैं, उसके बाद जब ब्लॉग एडिट करते हैं और उसमें कोई क्लिप वगैरह ऐसी आ जाती है ना जिसमें थोड़ी सी कमज़ोरी सी महसूस हो, तो उसको यार डिलीट करके फिर दोबारा, क्योंकि वो टाइम तो फिर दोबारा आएगा नहीं कि भाई लो चलो दोबारा शूट कर लो उस चीज़ को। तो उस चीज़ को ना मन में थोड़ा गिल्ट सा फील होता है यार कि मेहनत भी कर रहा है तो, और फिर प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ नहीं आती ना तो मन सा लगता ही नहीं है। और भाई और एक चीज़ मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मेरे भाई अरुण पवार के, जो कि यूट्यूबर हैं, इंडरी से हैं। तो मतलब कि वो एक केएमपी पे ये बता रहे थे कि ना जो हम टोल देते हैं ना, ज़्यादातर टोल्स फ्री होते हैं कि भाई जो जो नया नया टोल बन रहा है उस पर भी टोल, क्योंकि इनकी मनमानी चलती रहती है कि भाई फास्टैग आजकल लगा हुआ है गाड़ियों में, चाहे तो जो मर्ज़ी जितना काट लेते हैं वो ऑनलाइन जाता है। तो मेरे कुछ भाइयों से यही अनुरोध है कि भाई ज़्यादातर उतना ही पैसा उसमें फास्टैग में डालें जितना उसमें हो और जहाँ तक आपको जाना हो, ठीक है ना। और खामखा के यार माइनस में जाए, फिर उसको आप कहीं जाना हो इमरजेंसी में, आप उसमें पैसे डालो फिर वो आपके कट जाते हैं, फिर उसमें दुख सा होता है। और भाई एक टॉपिक और छेड़ूंगा मैं भाई कि जो हमारे आसपास हो रहा है ना, कभी सोच के देखना यार कि जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। कभी भी दिल से ना एक हल्की सी आवाज़ आएगी नहीं यार कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि दिल ही नहीं गवाही देता उस चीज़ के लिए। और फिर मैं यार इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करने के बावजूद भी अब मैं कुछ भी अंडरस्टैंड डाल दूँ और उसमें परफेक्शन नहीं आता ना, जब तक मज़ा नहीं आता यार रियली में। ये चीज़ तो मैंने देखी है, क्योंकि अब तक जो मैंने डाला चलो ठीक है, वो देखे ना देखे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं व्यूज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा फ़िलहाल। अभी मैं कंसिस्टेंसी के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो रिदम है वो बना रहे। आगे चल के यूट्यूब को समझने में टाइम लगता है, 2 से 3 महीने लगते हैं, कि जब तक 80 से 90 वीडियोज़ ना डालेंगे यूट्यूब पे तब तक कोई फ़ायदा है नहीं उस चीज़ का मेहनत करने का। जन्म लेता है तो उसको बड़ा होने में भी टाइम लगता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ है, अगर किसी भी लाइन में आप जाओगे ना तो देखो नॉर्मल सी बात है कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा। थोड़ा तो बहुत कम कह रहा हूँ मैं, फिर भी आप कम से कम साल भर तो कम से कम लग जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म उस चीज़ पे। ऐसा क्या करें कि जिससे आपका कोई भी वीडियो या कोई भी ब्लॉग ऐसा हो कि जो आपको चले, जो लोगों को रिलेट करे, सच्चाई दिखाना चाहिए। और फेक उस पे तो काम बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि भाई हर किसी को ना सच पसंद है, झूठ पसंद है नहीं। अपनी लाइफ से ही ले लेता हूँ, देखो जो मुझे झूठे लोग लगते हैं मैं उनसे दूर रहता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि झूठा दिखावा और झूठी वक्ता दोनों चीज़ों से दूर रहें, जिससे लोग आपको कम से कम जितने भी हो सकें वो जो आप कहना चाहते हैं वो समझें। और भाई आसपास जितना हो सके देखो कम यारी दोस्ती में रहो, अच्छे रहोगे। अकेले रहोगे तो मेहनत करने में मज़ा भी आएगा, इधर उधर बैठने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो लोग सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही बैठे हैं। जब तक उनका फ़ायदा आपसे हो रहा है तब तक वो आपके साथ हैं। और जहाँ नुकसान होना स्टार्ट हुआ और जहाँ आपने उनके काम के लिए मना किया तो भाई वो तुरंत आपसे दूर हो जाएंगे, और बल्कि वो ये चीज़ नहीं समझेंगे कि ये बंदा भी कहीं भी काम आया था हमारे। तो भाई आपको कुछ लोग ऐसे
हैं जो अकेला छोड़ कर चले जाएंगे। अब हाल ही का मैं एक इंस्टेंट वो बता देता हूँ, उदाहरण में क्या जो बात है वो सच है। मेरे एक जान पहचानने वाले हैं, वो मतलब कि सुबह हमारी ब्रांच आए थे, तो उनका लोन वगैरह चल रहा था। तो मतलब कि ना यार, वो उसकी पता घर वाली क्या बोल रही थी कि मतलब कि इनका इतना वजूद नहीं है कि किसी से 1400-1500 रुपये भी उधार लेके अपना काम चला सकें। तो यार बंदा आया और क्या कमा के गया ये तो पता नहीं, पर लेकिन मेरा तो कहने का मतलब ये है यार, देखो जो भी चीज़ कमाओ ना सच्ची कमाओ, चाहे यारी हो, दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा। पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि देखो अपने लिए कमाते हैं, और दूसरी बात है अगर हमारे सामने कोई बुरा वक्त आता है तो उसमें काम आता है, ठीक है। और दोस्ती इसलिए कमाते, चाहे पैसा हो ना हो, वो आपके साथ खड़े रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। देखो सुख में तो देखो परिवार तो क्या यार, आप किसी को भी निमंत्रण दे दो वो आपके आगे चला आएगा, पर लेकिन यार यारी दोस्ती सच्ची ना हो तब तक जीवन जीने में मज़ा नहीं आता। और फिर बात ऐसी है कि जो लोग आपसे पहले अपने पाँव पीछे करते हो ना, तो भाई ऐसे दोस्तों से तो दूर ही रहना बेहतर है, ठीक है ना। कोई भी बंदा यार आपके साथ खड़ा होने में झिझकता हो, या फिर आपके हालातों को देख के आपके साथ नहीं रहता हो, तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, मेरा तो यही कहना है। क्योंकि देखो जीवन में ना धोखे आपको बार बार मिलेंगे जब तक आपको कोई सच्चा साथी नहीं मिलेगा। सच्चा साथी हो सकता है आपके परिवार में से कोई आपका भाई बंधु हो, या आपकी होने वाली वाइफ भी हो। तो वो वाइफ भी जब ही रुकती है जब तक पैसा और प्यार दोनों चीज़ें आप उसे टाइम से दे रहे। दोनों में कहीं भी कमी पड़ी तो वो तुरंत आपसे अलग हो जाएगी, या तो आपसे इरिटेटली बात करेगी, या फिर हर एक बात पे व्हाट्सएप ही ऐड करेगी। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदे को पैसा और इज्जत दोनों प्यार ही होती हैं। एक लड़के को जो कि खासकर नौकरी कर रहा हो या 9 से 7 ड्यूटी कर रहा हो, तो भाई देखो वो इन सब चीज़ से दूर रहता है, जितना भी हो सके ना दूर रहता है। और मेरा जो भी भाई बहन जिनके घर बस गए, जिनकी शादी हो, उन्हीं से बस ये कहना है कि भाई अपनी वाइफ से या वाइफ अपने पति से दोनों आपस में इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि हर चीज़ को दोनों ही सॉल्यूट कर ले, बाकी आपके बीच का मामला कहीं बाहर ना जाए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, तो उस चीज़ को कोई भी मेरा दोस्त या मेरी भाई बहन जो भी है, भाई मूड या माइंड पे ना ले। क्योंकि देखो दोनों ही चीज़ आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आपका रिश्ता कैसा कायम रहेगा। कहते हैं ना कि गाड़ी का अगर कोई भी एक पहिया पंचर हो या कोई भी एक पहिया ख़राब हो तो गाड़ी नहीं चलती है। तो उसमें दोनों पहियों का ही और दोनों जो चक्के होते हैं उनका अच्छा होना ही बेहतर होता है, जिससे कि हमारा जो रिश्ता है स्मूथली चल सके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। बाकी भाइयों जो भी होगा वो देखा जाएगा, अपनी लाइफ तो जैसे वैसे चली रही है। बाकी अपनी मेहनत को थोड़ा और अच्छे लेवल की तरफ लेके जाएंगे, और आप लोगों के बीच में जो भी हमारे साथ अच्छा है बुरा होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे, या हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ रहेगी जो हमें अच्छी लगती हो, जो हमारे जीवन में अच्छा हो, या अच्छी चीज़ें देखी गई हो, अच्छी सोच हो, अच्छे विचार हो, या अच्छी प्राथमिकता हो, तो वो हम आपके पास या आपको देने तक की आपको साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। और जो भी चीज़ होएगी वो सच्ची दिखाई जाएगी, झूठा या हमारा कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं रहता है। नॉर्मल सी जो चीज़ हमारे साथ होती है वो हम चीज़ आपको बताते हैं। तो जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भवानी। तो भाई बने रहिएगा हमारे इसी चैनल पे। चैनल को प्यार दें, सपोर्ट दें, और भाई जो बंदा सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे ऑन अ टाइम। जो कि हमारी मेन ब्लॉग होता है वो आता है 8:45 पे। अगर कहीं लेट सेट हो जाए तो उससे 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरा भाई कोई भी झिझके ना, या फिर कोई नाराज़ ना हो। ब्लॉग पर डे आएगा, डेली आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, और अच्छा आएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को कोई अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ। जय श्री राम।